Namaskar. So, friends, coming here with a very wonderful, motivating story. Power of 2% and an engineering wonder. He could not move his body, but he moved the world. Doctors said he will never be able to do anything in life again. Almost fully paralyzed. सिर्फ 1 से 2% मूवमेंट बचा था, पर उस इंसान ने वो बना दिया जिसे दुनिया ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा। दिस इज रूबलिंग्स स्टोरी, ए स्टोरी दैट सेज बिलीफ इज ग्रेटर देन बॉडी, माइंड इज ग्रेटर देन लिमिटेशंस। सो लेट्स रोल। न्यूयॉर्क 1867. John Roebling. He was an expert in designing and building wire rope suspension bridges. उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक स्पेक्टिकुलर ब्रिज कनेक्टिंग न्यूयॉर्क विद लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क को ब्रुकलिन से परमानेंट जोड़ने का। उस टाइम लोग फेरीज वगैरह से ट्रैवल करते थे। स्नोफॉल, डेंजर, एक्सीडेंट्स, क्योस एवरीवेयर। जॉन ने प्रपोज किया एक स्टील वायर सस्पेंशन। He got the government approvals. Now he needed a team and he approached the bridge experts of that time. पर दुनिया के ब्रिज एक्सपर्ट्स ने उसको उसका साथ देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा ये नामुमकिन है, ऐसा ब्रिज बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, क्रेजी, नेवर डन बिफोर। जॉन का विजन 10x10 क्लियर था। उसका मानना था कि अगर ये ब्रिज दिमाग में बन सकता है तो ये जमीन पर भी जरूर बन सकता है। जॉन ने ड्रीम को अपने बेटे के साथ शेयर किया, वाशिंगटन रूबलिंग, अ यंग ब्रिलियंट बडिंग इंजीनियर। वाशिंगटन गॉट कन्विंस्ड। उसने कहा, डैड, आई एम इन। हियर वी कैन सी विजन प्लस बिलीव इज अनस्टॉपेबल ड्यू। ईयर 1869. कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुए 3 महीने ही हुए थे। लाइफ ड्रॉप्ड इट्स बिगेस्ट ट्विस्ट। एक एक्सीडेंट में जॉन रूबलिंग की मृत्यु हो जाती है। वाशिंगटन टेक्स चार्ज इमीडिएटली और काम फिर से शुरू होता है। पानी के नीचे अंधेरे और भारी दबाव के बीच वाशिंगटन रूबलिंग हर रोज उतरते थे। लोहे के उन बंद कमरों में जहां सांस लेना भी मुश्किल था, हर पल शरीर पर पहाड़ सा दबाव पड़ता था। वहीं उस खामोशी और जोखिम के बीच एक दिन वाशिंगटन के शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। तेज सिरदर्द, घुटती सांसें और फिर धीरे धीरे बॉडी की स्ट्रेंथ भी कम होने लग गई। डॉक्टरों ने बाद में इस बीमारी को एक नाम दिया, कीजॉन डिजीज, पर उस वक्त यह किसी बीमारी का नाम नहीं था। यह उस कीमत की कहानी थी जो एक सपने को जिंदा रखने के लिए चुकाई गई थी। He was almost fully paralyzed. He could not move. He could not walk. He could not even talk. बस एक उंगली बची थी जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट था। प्रोजेक्ट पर काम रुक गया। People said, प्रोजेक्ट ओवर। हमने तो पहले ही कहा था, इट वॉज इम्पॉसिबल फ्रॉम डे 1। लोगों को कुछ ना कुछ तो कहना ही होता है ना, तो क्या बोले लोग? क्रेजी पीपल विद क्रेजी ड्रीम्स। प्रोजेक्ट पूरा ही फ्रीज मोड में चला गया। वाशिंगटन अपने कमरे की खिड़की से ब्रिज साइट को हर रोज देखता रहता। अपनी आंखों के सामने अपने सपने को मरता देखना शायद जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होगा। एक दिन जैसे वाशिंगटन खिड़की से बाहर देख रहा था, सूरज की कुछ किरणें उसके फेस पर पड़ी। शायद यूनिवर्स का मैसेज था। उसने रियलाइज करा, मैं बोल नहीं सकता पर सोच तो सकता हूं और मेरी एक उंगली भी चलती है। अभी उसमें मूवमेंट बचा है। He
called his wife and tapped on his arm. He developed a communication code with her by tapping. He asked her to call the team, and the work on the project started. Washington tapped instructions. Wife Emily decoded them. Engineers executed those instructions. Washington's mind continued the project even while his body could not. एमिली ने इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना शुरू करा, रूबलिंग्स के फील्ड नोट्स पढ़े, डिजाइन्स को समझा. शी बिकेम वाशिंगटन्स टेक्निकल प्रॉक्सी. वह हर रोज साइट पर जाती, टीम को डायरेक्शंस देती, सॉल्यूशंस देती, टीम को मोटिवेट करती. टीम को पहले डाउट था, एक छोटी उम्र की लेडी बिना किसी डिग्री के कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती है. पर एमिली ने हर क्वेरी को बड़ी कॉन्फिडेंटली और साइंटिफिकली सॉल्व किया. ट्रस्ट वॉज रीबिल्ड, टीम रिवाइव्ड, वर्क स्टार्टेड गैदरिंग स्पीड. 13 साल तक वाशिंगटन टैप करता रहा, एमिली ट्रांसलेट करती रही और टीम्स ब्रिज बनाती रही. तूफान आए, फंड्स रुके, डिलेज हुई, पर 3 चीजें कभी नहीं टूटी: विजन, सेल्फ बिलीफ एंड रेजिलियंस. And finally, in 1883, Brooklyn Bridge completed. It was also the largest suspension bridge in the world when opened. It had a main span of 1,585 feet. Engineers ने इसे कहा the 8th wonder of the world. जिस दिन ब्रिज की इनॉग्रेशन थी, एमिली रूबलिंग was the first to cross the bridge. व्हाइट रोस्टर उसके हाथ में एक विक्ट्री का सिंबल. वाशिंगटन भी अपने कमरे की खिड़की से दूरबीन से सब देख रहा था. पहले ही दिन उस ब्रिज पर 1,50,000 लोग चले. A man who could move only one finger ended up moving the entire world. A story of amazing resilience. ब्रुकलिन ब्रिज सिर्फ स्टील का स्ट्रक्चर नहीं था, ये 5 लीडरशिप पावर्स का लिविंग मॉन्यूमेंट था. विजन, जॉन ने दुनिया से पहले ही फ्यूचर देख लिया. सेल्फ बिलीफ, फादर सन डुओ ने दुनिया की हंसी को भी फ्यूल बना दिया. रेजिलियंस, पैरालिसिस भी वाशिंगटन को तोड़ नहीं पाया. ट्रस्ट, एमिली का वाशिंगटन पर, वाशिंगटन का अपनी वाइफ पर, दोनों का अपनी टीम पर, और सबसे बड़ी बात, टीम का अपने लीडर्स पर. इसी ट्रस्ट ने ही ब्रिज को अंजाम दिया. और सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप पावर, डेडिकेशन एंड पेशेंस. 13 साल, अनगिनत टैप्स, infinite challenges, zero shortcuts. The bridge proves one truth: when vision is clear, belief is deep, and a team is united, the impossible becomes engineering. ब्रुकलिन ब्रिज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर रुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी होते रहते हैं. और वाशिंगटन रूबलिंग, जिसकी सिर्फ एक उंगली चल रही थी, उसने एक ब्रिज बना दिया. Sometimes life takes 98% away just to show the power of the last 2%. हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर रुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, काम बीच में छोड़ देते हैं, दुखी होते हैं. और वाशिंगटन रूबलिंग ने
एक मिसाल बना दी। He could not move his body, but with leadership, he moved the world. He showed the power of 2%. कि अगर 2% भी बचा है हम में, हम कुछ भी कर सकते हैं। That's what success demands from leaders. तो फ्रेंड्स, अब जल्दी ही मिलेंगे ऐसी और स्टोरीज मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग लाइफ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हमारी अचीवमेंट्स के ऊपर, जो हमें इंस्पायर करते रहे। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।